हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश, और जो है हमारी बुक है स्पैरो, और जो है स्प्रिंग हिल पब्लिकेशन की बुक है। और ये जो बुक है ये है हमारी आईसीएसई की बुक, और ये बुक है हमारी आईसीएसई बोर्ड की बुक है। तो आज का हमारा लेसन है लेसन 5th, और लेसन का नाम है हमारा स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं कि इंग्लिश चैनल इस लेसन के बारे में क्या है। स्विमिंग, तो सबसे पहली बात है कि स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, जो इंग्लिश चैनल है वो किसने मतलब उसको पार करना। स्विमिंग अक्रॉस मतलब इंग्लिश चैनल, जो एक नदी है उसको पार करना, और किसने पार किया है। लेसन है हमारा, ये है हमारा आरती साहा के बारे में। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक लड़की का पिक्चर है और इस लड़की का नाम है आरती साहा। आरती साहा ने ये इंग्लिश चैनल पार करके वो फर्स्ट एशियन वुमन बन गई। चलिए देखते हैं। आरती साहा 1940-1994 was the first Asian woman to swim across the English Channel on 29 September 1959। तो मतलब आरती साहा का जो जन्म हुआ 1940 से 1994 तक वो थी, और उन्होंने 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली वो पहली एशियन वुमन बन गई थी। बॉर्न इन कैलकाटा, वो कैलकाटा में उनका जन्म हुआ था, वेस्ट बंगाल में जो कैलकाटा है इंडिया में। आरती वॉज इनिशिएटेड इन स्विमिंग एट द अर्ली एज ऑफ 4। तो आरती को मतलब वो 4 साल की थी तभी उनको मतलब स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया गया। आरती वॉज इनिशिएटेड इन स्विमिंग एट द अर्ली एज ऑफ 4, तो मतलब 4 साल की उम्र से ही आरती ने स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया था। हर टैलेंट वॉज स्पॉटेड बाय सचिन नाग। तो उनका जो टैलेंट था कि वो बहुत अच्छी एक तैराक है, बहुत अच्छी स्विमर हैं, वो जो उनके कोच थे सचिन नाग, उन्होंने ये पहचान लिया था कि ये लड़की बहुत ही अच्छी स्विमिंग कर सकती है। शी वॉज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन स्विमर मिहिर सेन। और आरती साहा को किससे प्रेरणा मिली? उन्हें प्रेरणा मिली जो स्विमर थे मिहिर सेन से। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन के बारे में। तो लेसन हमारा शुरू होता है कि कोई भी काम जब आप करते हैं तो उसमें कुछ एडवेंचर अगर होता है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब एडवेंचर इज द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। सो एडवेंचर की मतलब जब भी कोई आप साहसी काम जिसमें बहुत जोखिम भरे जो काम होता है उसको हम कहते हैं एडवेंचर काम। तो एडवेंचर लाइफ का आपका एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, मतलब उसमें बहुत ही एक एक्साइटमेंट होता है अगर आप कोई भी ऐसा एडवेंचरस काम करते हैं। इट कंटेन्स इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस। साथ ही उसमें बहुत बड़ा जोखिम तो होता है, बट उस काम को करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। हाउएवर इट इज़ फुल ऑफ रिस्क। हाउएवर मतलब जबकि इसमें बहुत सारा रिस्क है, मतलब अपनी एक जैसे कहते हैं जान को जोखिम में डालना। पीपल हु ट्राई एडवेंचर्स इन लाइफ फॉर अननोन आउटकम आर कंसिडर्ड ग्रेट। तो वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जोखिम भरे काम करते हैं, कभी कभी उन्हें बहुत ही मतलब जिसका उन्हें पता भी नहीं होता ऐसा उन्हें उनका रिजल्ट मिलता है। आउटकम मतलब रिजल्ट, और कभी कभी ये रिज़ल्ट बहुत ही ग्रेट होता है, मतलब बहुत ही आपको हैप्पीनेस देने वाला, आपको मतलब सेटिस्फैक्शन देने वाला होता है। हैव यू एवर एन्जॉयड एनी एडवेंचरस एक्टिविटी इन योर लाइफ सो फार? तो क्या आपने कभी अपनी लाइफ में अभी तक कोई भी ऐसा एडवेंचरस काम किया है कि जिससे आपको लगे जिसमें बहुत जोखिम भी हो, बहुत खतरा हो, बट आपको बहुत मज़ा भी आया हो? कैन यू नेम सम पीपल हु आर फेमस फॉर देयर एडवेंचरस एक्टिविटीज़? और क्या आप कुछ लोगों के नाम बता सकते हैं कि जिन्होंने एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में जो बहुत फेमस हो? लेट्स रीड द चैप्टर टू नो अबाउट द फर्स्ट एशियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो चलिए पढ़ते हैं कि जो सबसे पहले एशियन वुमन थी जिन्होंने ये इंग्लिश चैनल पार। द इंग्लिश चैनल सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम यूरोप। तो जो इंग्लिश चैनल है वो इंग्लैंड को यूरोप से अलग करती है। इट कनेक्ट्स द नॉर्थ सी टू द अटलांटिक
एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स। तो ये नॉर्थ जो सी है उसको टू द अटलांटिक, इट कनेक्ट्स द, मतलब ये नॉर्थ सी से अटलांटिक तक कनेक्टेड है एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग रूट। और संसार का, मतलब इस दुनिया का सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट है। शिपिंग रूट मतलब कि यहाँ से बहुत सारे जो शिप हैं एक मतलब कंट्री से दूसरे कंट्री को जाते हैं, तो उनका रूट यही है। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला एक रूट है। स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल इज़ कंपेयर्ड टू क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। तो अब देखिए कि इंग्लिश चैनल को पार करना इतना ही, मतलब उसकी जो तुलना की जाती है, मतलब इतना कठिन माना जाता है कि जितना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना। दिस इज़ बिकॉज स्विमिंग अक्रॉस द चैनल इज़ नॉट फ्री फ्रॉम डेंजर्स। ऐसा क्यों है कि ये इतना कठिन माना जाता है? क्योंकि स्विमिंग मतलब ये यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है इस चैनल को, इसको पार करना। द चॉपी आइस कोल्ड वाटर इज़ शार्क इन्फेस्टेड। चॉपी मतलब कि जो यहाँ की आइस, मतलब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, और बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है ना, जो वेव्स होती हैं, जब समुद्र में वेव्स उठती हैं नदी में, उसमें तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और चुभने वाली होती हैं। वाटर इज़ शार्क इन्फेस्टेड, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्क्स भी हैं। स्टिंजिंग जेलीफिश एंड स्ट्रॉन्ग टाइड्स ऑल मेक द एडवेंचर एक्सट्रीमली डेंजरस। तो जो स्टिंजिंग, तो स्टिंजिंग मतलब किसी को ऐसे प्रिक करना, किसी मतलब बहुत ही नुकीली चीज़ से। तो जो जेलीफिश हैं वो आपको हमेशा, जेलीफिश कैसे काटती है, वो एक तरह से बहुत चुभ जाती है, और ऐसे लगती है कि जैसे उसके जो एक तरह से जो दांत हैं, जो उसके मतलब जिससे वो काटती है, वो ऐसा बहुत ही शार्प, एकदम नुकीली चीज़ होती है। तो नुकीली जेलीफिश है वहाँ पर। एंड स्ट्रॉन्ग टाइड्स, बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत ही तेज वाली टाइड्स हैं या जो लहरें हैं। ऑल मेक द एडवेंचर, तो इस एडवेंचर को बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देती है। शीर exhaustion caused due to swimming a great length can also prove fatal। fatal मतलब कि होता है डेडली, या मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप बिल्कुल, जैसे कोई बिल्कुल मरने वाला हो, उसको कहते हैं फेटल, मतलब इतना ज़्यादा बेहोश करने वाला एक तरह से। तो शीर एग्जॉशन मतलब इतना ज़्यादा भयंकर जो होता है, आपको एग्जॉशन यानी टायर्डनेस होती है, कॉज्ड ड्यू टू स्विमिंग अ ग्रेट लेंथ। तो मतलब एक बहुत ही लंबे टाइम तक अगर कोई स्विमिंग करता है तो उसके बाद जो थकान होती है, कैन ऑल्सो प्रूफ इट, मतलब इतनी जो थकान होती है, ऐसी थकान होती है कि वो बिल्कुल मारने वाली होती है, कि आदमी कभी कभी मतलब उसमें जो है ना, इतना खतरा होता है कि आप इतनी ज़्यादा बेहोश होकर मतलब मरने वाली स्थिति में पहुंच जाता है। इट्स विड्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 33 किलोमीटर एट द स्ट्रेट ऑफ डवर वेयर मोस्ट स्विमर्स अटेम्प्ट्स टू क्रॉस द चैनल। तो इसकी जो चौड़ाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 33 किलोमीटर है। एट द स्ट्रेट ऑफ डोवर वेयर मोस्ट स्विमिंग, तो कहाँ से, जो स्ट्रेट ऑफ डोवर से, जहाँ से मोस्ट स्विमर्स, मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा जो स्विमर्स होते हैं, वो उसको जहाँ से पार करना उनको होता है। अक्रॉस मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाना। तो एक किनारे से दूसरे किनारे की जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर की है। On September 29th, 1959, Aarti Saha, aged just 19, became the first Asian woman to overcome this daunting task. 1959 सितंबर को आरती साहा, वो जिनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी उस टाइम, वो सबसे पहली एशियन वुमन बन गई इस डॉन्टिंग टास्क, मतलब डॉन्टिंग मतलब जो इतना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था उसको पूरा करने वाली। She swam from Cape Grisnez, France to Sandgate, England। तो उन्होंने कहाँ से उन्होंने मतलब ये पूरा किया, उन्होंने शुरू किया अपना फ्रांस के केप ग्रिसनेस से, और इंग्लैंड के सैंडगेट तक उन्होंने इसका स्विमिंग किया, मतलब पार किया। तो ये है आरती साहा, मतलब कि वो तैर कर रही हैं। She was born in 1940 in Kolkata, वेस्ट बंगाल। तो आरती साहा का जन्म वेस्ट बंगाल कोलकाता में 1940 में हुआ था। शी वॉज इंटरेस्टेड इन स्विमिंग राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, और उनको बस अपने बचपन से ही स्विमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। शी वॉज एनकरेज्ड बाय हर कोच सचिन नाग टू पार्टिसिपेट इन वेरियस कॉम्पिटिशन्स। और उनके जो कोच थे सचिन नाग, उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब
पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया, मतलब प्रोत्साहन दिया कि तुम बहुत सारे अलग अलग जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें हिस्सा लो। शी वन 22 स्टेट कॉम्पिटिशन्स बिटवीन द पीरियड 1945 टू 1951। तो मतलब 1945 से 1951, समझो 6 साल के बीच में उन्होंने करीब 22 स्टेट कॉम्पिटिशन जीते। तो मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और उनको जीता। दिस included an ऑल इंडिया रिकॉर्ड इन 1949, और इसमें उन्होंने एक ऑल इंडिया में रिकॉर्ड भी बनाया जो 1949 में बनाया। शी वॉज मोटिवेटेड टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल बाय एन इंडियन स्विमर मिहिर सेन। अब उनको मोटिवेशन किससे मिली इंग्लिश चैनल पार करने की? वो थे एक इंडियन स्विमर जिनका नाम था मिहिर सेन। तो शी वॉज मोटिवेटेड, उनको इंडियन स्विमर मिहिर सेन से इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने की प्रेरणा मिली। ही अकम्प्लिश्ड अ फीट विथ विच नो स्विमर हैड डन बिफोर। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने, मिहिर सेन ने, मतलब एक अकम्प्लिश अ फीट, मतलब एक वो इतना सारा उन्होंने मतलब जो है ना कंपटीशन जीते थे कि जिसको कोई भी मतलब स्विमर उनसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। ही स्वैम अक्रॉस द 7 सीज ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर। अब उन्होंने क्या किया था देखिए, ये जहाँ उनकी जो है ना क्या अचीवमेंट्स है उनकी। ही स्वैम अक्रॉस द 7 सीज, वो एक ही साल में, सिंगल कैलेंडर ईयर मतलब एक साल में उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट्स के 7 समुद्र पार किए थे। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, और वो भी पहले ही ऐसे एशियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। आरती बिगैन ट्रेनिंग एट अ यंग एज। आरती ने बहुत ही छोटी उम्र में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। शी यूज टू पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रेनिंग टू बिल्ड अप स्टैमिना, और वो बहुत ही ज़्यादा देर तक, लॉन्ग आवर्स मतलब बहुत ज़्यादा घंटों तक ट्रेनिंग, मतलब जो स्विमिंग करती थी जिससे उनका जो स्टैमिना है, उनकी जो ताकत है वो बढ़ जाए। सी स्विमिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम पूल स्विमिंग टू डू इट। बट जो सी में आप स्विमिंग करते हो और जो पूल में स्विमिंग करते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। टू डू इट वन नीड्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। तो लेकिन सी स्विमिंग करने के लिए एक को क्या चाहिए? फिजिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। मतलब आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आप ये स्विमिंग कर सको। शी यूज्ड टू प्रैक्टिस इन नेचुरल वाटर बॉडीज़। तो क्या करती थी? नेचुरल वाटर बॉडीज़ मतलब कोई तालाब, कोई नदी, वो वहाँ पर जो है ना अपनी प्रैक्टिस करती थी, इंस्टेड ऑफ अ स्विमिंग पूल, ना कि स्विमिंग पूल में करने की। तो जिससे क्या हो जाए कि इंस्टेड ऑफ स्विमिंग पूल टू गेट यूज टू टाइड्स, वेव्स एंड सी क्रिएचर्स। तो जिससे उन्हें जो टाइड जैसे लहरें आती हैं, जो वेव्स आती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, और जो सी क्रिएचर्स होते हैं, जो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जानवर होते हैं, उनकी उन्हें आदत हो जाए, और उससे वो अपने आप को कैसे बचना है, कैसे मतलब अपनी जो ताकत है कैसे लगानी है, कैसे तैरना है, वो सब उनकी प्रैक्टिस होती रहे। Mental preparation, she also made mental preparation to develop mental toughness to stay motivated even after swimming for hours। और उन्होंने अपने आप को इतना मतलब मेंटली, इतना दिमागी तौर पर ऐसे प्रिपेयर किया था, तैयार किया था कि जिससे वो उनका जो दिमाग है इतना स्ट्रांग बन जाए, इतना टफ बन जाए एंड मोटिवेट रहें उसको पार करने में, कि जिससे वो घंटों तक स्विमिंग करती रहें। तो घंटों तक स्विमिंग करने के लिए फिजिकल स्टेमिना के साथ साथ आपको मेंटल स्टेमिना की भी ज़रूरत होती है। मतलब आपको अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है कि आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपको बीच में छोड़ना नहीं है। She was accompanied by a pilot team who helped her in directing her through the channel। तो जब वो ये पार कर रही थी तो उनकी एक टीम उनके साथ थी जो उनको डायरेक्टिंग हर थ्रू द चैनल, जो उनको बीच बीच में डायरेक्ट कर रही थी कि आपको कैसे करना है। शी मेड हर ऑन रिकॉर्ड ऑफ स्विमिंग अ डिस्टेंस ऑफ 42 माइल्स इन 16 आवर्स एंड 20 मिनट्स। और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया स्विमिंग में, जो 42 मील तक उन्होंने 16 घंटे और 20 मिनट में उसको पूरा किया था। शी हॉस्टेड द इंडियन फ्लैग एट सैंड गेट, और उन्होंने फिर सैंड गेट पर जाकर हमारा भारतीय झंडा भी लहरा दिया था।
शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द हेलसिंकी ओलंपिक्स इन ईयर 1952। और जब 1952 में हेलसिंकी में ओलंपिक्स हुए थे तो उन्होंने वहाँ भी भाग लिया था। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1960। और उनकी ये जो उपलब्धियां थी उसको, उनकी उपलब्धियों को सबको बताने के लिए उनको 1960 में पद्मश्री भी अवार्ड भी दिया गया था। आरती डाइड ऑफ जॉन्डिस ऑन अगस्त 23, 1994। आरती 1994 और 23 अगस्त को आरती को जॉन्डिस हो गया था जिससे उनकी डेथ हो गई। A stamp was issued by the Indian Postal Department in her memory in 1999। और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने 1999 में उनकी याद में एक स्टैम्प भी इशू किया है। हर अचीवमेंट्स मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड मैनी अदर इंडियन एंड एशियन स्विमर्स। और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वो जो भी अदर दूसरे मतलब इंडियन और एशियन स्विमर्स हैं उनको हमेशा मोटिवेट करती हैं और प्रेरणा देती हैं अच्छा करने की। तो इसी के साथ ही हमारे लेसन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा लेसन। और अगर कुछ चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अपने अगले, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। और मैं हूँ उर्वशी, आपकी टीचर, और जहाँ आप पढ़ते हैं 1st स्टैंडर्ड से 7 to 8th स्टैंडर्ड तक एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश हम यहाँ पर कवर करेंगे। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।